पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, आज की खबर के मुताबिक पहले न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 एक गाना पेश कर रहा है। वाह। यारो यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। पुलिस 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 यार, हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो यार? नशे की बात कर रहे हो आप? अब भाई ये खबर में गाना फिट हो रहा है। अच्छा अच्छा, हम डर गए थे कि आप नशे में हैं। अल्लाह माफ करे यार गौरी, तुम मुझे इतना गलत लड़का समझते हो। नहीं नहीं नहीं, ना मैं तुम्हें गलत समझता हूँ ना तुम्हें लड़का ही समझता हूँ। यार फिर आज किसे होर को खबर पड़वा लो। नहीं 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 नहीं। कोई बात नहीं, हल्की फुल्की नोक झोंक तो होती है, खबरें तो सुनाओ। नोक जोक करो मगर चलो गलत कह लो, लड़का मानो मुझे। नहीं नहीं जेम्स बॉन्ड, आप खबर सुनाओ, आप बड़े हैंडसम लड़के हो। थैंक यू वेरी मच, आप भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। खबर कुछ यूं है, अमेरिका में लाखों रुपए और कीमती सामान चोरी करने वाले चोर ने सब कुछ माफीनामे के साथ वापस कर दिया। माफीनामे के अंदर चोर ने लिखा कि मैंने जिस वक्त चोरी की तब मैं नशे में था। वैसे बड़ी बात है, चोर का जब नशा उतरा तो उसका जमीर भी जाग गया। वैसे भी जेम्स बॉन्ड अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो समझो कि उसे कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली। बहुत अच्छे गौरी, चंगी भली अदबी कहावत सी, ओदे च भी तू गुरबत पा देती। अच्छा जी, ये वाकया अमरीकी रियासत न्यू जर्सी का है। एक चोर ने नशे की हालत में गिटार शॉप में 2 मैंडोलिन और कुछ और सामान चोरी कर लिए। अच्छा। ये जो छोटे गिटार टैप होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। उनको मैंडोलिन कहते हैं। जी जी। अच्छा। तो चोर पहले चुपके से ये सामान चोरी करके ले गया, हाँ। लेकिन जब घर गया है तो उसने को पता नहीं एहसास हुआ है या घर बुढ़ी को सोटियां वजियां या खुद ही अल्लाह ने उसे कोई गलती का एहसास दे दिया। हाँ। तो उसने माफीनामा लिखा। अच्छा। और उसमें बकायदा उसने मेंशन किया कि मैं नशे में था इसलिए मैंने चोरी की है, हाय। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका गिटार वापस कर रहा हूँ। वाह। अल्लाह तुहानू खुश रखे, जोड़ियां सलामत रहन, भाग लगे रहन, मौला खुश रखे। वाह वाह वाह, अपना ही जी था, अपना ही जी था। यार ये बीच में उसने कहाँ कहा होगा? और भाई जी, ये मैं इसलिए पल्ले से लगा रहा हूँ कि जो मैंडोलिन चोरी कर रहा है, हाँ। लाइमन वो को बरीक आर्टिस्ट है। और आपको पता है कि बरीक आर्टिस्ट जो है वो लाइमन कहता है कि अल्लाह ने तेनू बड़ा देना। मतलब ये है कि जब भी अल्लाह पाक किसी पर रहमत करता है तो उसके जहन में गलती का एहसास डाल देता है। हाँ जी। ये अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक का सबसे बड़ा अजाब है कि आप अपनी गलती पे, अपने गुनाह पे अकड़ जाएं ओए। और उसे आप सही समझना शुरू कर दें। हाँ जी। मैं तो समझता हूँ कि ये जिसने चोरी का सामान वापस किया है, जी जी, इस पे अल्लाह ने रहमत ही कर दी है जो वापस कर गया। बिल्कुल सही। अच्छा, खबर में ये लिखा हुआ था कि जब चोरी शुदा सामान उसने वापस देखा है ना दुकानदार ने, हाँ जी। पड़ा हुआ बाहर, हाँ हाँ। तो वो इधर उधर दौड़ा है चोर पकड़ने के लिए, अच्छा। लेकिन वो जा चुका था। ओए। दुकानदार ने फिर थैला खोल के देखा तो एक माफीनामा भी सी नाल, हाय। जिसमें ये सारी तहरीर थी। सही। और पुलिस ने बताया कि ये जो सामान वो चोरी करके लेके गया था उसकी कीमत तकरीबन $8,000, यानी कि को पाकिस्तानी 24 लाख रुपया थी। इसलिए मैं इधर पक्का हो गया हूं कि ये जो 24 लाख रुपया भी वापस छट गया ना, जी। ये लाइमन कोई बरीक आदमी। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह। अच्छा, ये खबर पढ़ के मेरे येन में आ रहा था कि ये जो कराची में नशई गटरों के ढक्कन उठा लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। काश ये खबर की तरह उनके दिल में भी एहसास पैदा हो जाए हाय। और जब उनका नशा लथे तो वो गटर का ढक्कन खत के साथ उधर वापस रख जाएं और उसमें लिख दें कि हम माफी चाहते हैं, हमने नशे में गटर का ढक्कन चोरी किया था। घर जाके नु बड़ा धोता है, ये चो बो नहीं पी जाती, इस वास्ते असी वापस करना। फिर हमें पास से किसी सियाने बंदे ने कहा कि ये गटर के ढक्कन की बो नहीं है,
ये तुम्हारे अंदर की बदबू है हाँ जो तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे अंदर से आती है। बिल्कुल जब दफा हो तो जाकर ढक्कन रख के आओ। हाँ जिस तरह के हौलनाक वाकयात पेश आते हैं ढक्कन चोरी होने की वजह से, हाय हाय उस पे तो डुब मरना चाहिए तुम लोगों को। बिल्कुल अच्छा वैसे गोगे, मुझे इस बात से याद आया जी जी यार, जिस दिन तू भुखाओ में ना रोटी खान तो पहले मेरे पैसे वापस कर दे और साथ लिख दो कि मैं खाना खाने के बाद नशे में हो जाता हूँ, अब मेरा नशा उतरा हुआ है, मैं आपके पैसे वापस कर दूं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं जेम्स बॉन्ड, खाना खाने के बाद मुझे हल्की सी गनूदगी आती है। हाय खाना खाने के बाद नहीं, पहली परात खाने के बाद और फिर तीसरी के बाद तुम टुन्न हो जाते हो। ओए होए होए होए। अच्छा वैसे तो इस तरह के वाकयात जो है ना जी, चोर डाकू सामान वापस कर गए, माफी मांग गए, ये फिल्मी सी कहानी लगती है, हाँ जी सर मगर ऐसे वाकयात अक्सर पेश आते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान में जी जी बड़ा एक वाकया मशहूर हुआ था। मौलाना अब्दुस्तार ईदी की जो बेगम साहिबा थी, अपना बल्कीस ईदी, हाँ जी उन्होंने सुनाया था एक प्रोग्राम में। अच्छा 70 की दहाई में बल्कीस ईदी साहिबा और अब्दुस्तार ईदी साहब एक बच्ची की मैयत को उनके घर सांगड़ छोड़ने जा रहे थे। अच्छा जैसे ही एम्बुलेंस सांगड़ के करीब एक सुनसान रास्ते पे पहुंची है, हाँ तो डाकुओं ने एम्बुलेंस को रोक लिया। ओए। है जी, घोड़ों पे सवार थे, बकायदा पूरे फिल्मी डाकू सन। हाँ जी, जब उन्होंने रोका है और वो जो लड़की की ज़ईफ वालदा एम्बुलेंस से उतरी है और उसने सिंधी जुबान में डाकुओं को बताया कि एम्बुलेंस चलाने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि मौलाना अब्दुस्तार ईदी साहब है। जी तो ये सुनते ही जो डाकू थे ना जी, वो घोड़ियों से नीचे उतरे हाँ और ईदी साहब को सर से पांव तक देखते रहे और अचानक हाथ जोड़ के बोले कि हजूर साडे कोलों गलती हो गई है, हाय साडा दिल गलती कर बैठा, हाय हाय हाय। हमें माफ कर दे। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि डाकुओं ने साथ ये कहा, मौलाना हम इसलिए माफी मांग रहे हैं आपसे कि आप वो शख्सियत हैं कि अगर हम कहीं पुलिस मुकाबले में मारे गए जी तो हमारे तो घर वाले हमारी लाशें लेने भी नहीं आएंगे, हाय ये फिर तुसा ही साडे ते मिट्टी पानी। हाय अच्छा ये कह के डाकुओं ने ईदी साहब का हाथ भी चूमा अच्छा और साथ पिछले लुटे पैसियां चो 100 रुपया कट के उन्होंने फंड भी दिता। वाह ये वाकया बल्कीस ईदी साहिबा ने खुद सुनाया था वाह। अच्छा और वो इसकी चशमदीद गवाह थी, चूंकि वो साथ थी। वाह जी अच्छा वैसे तो कराची के डाकुओं ने अपने इस डाकू भाई का नाम 2014 में डबो भी दिया था, हाँ जब ईदी साहब के दफ्तर और घर से को मेरा ख्याल है करोड़ से भी ज्यादा रुपये लूट लिए गए थे। अच्छा अच्छा इसी तरह का एक वाकया टोबा टेक सिंह में भी पेश आया था। अच्छा वहां पे कुछ जो डकैत थे, चोर थे, वो सामान चोरी करके ले गए और अगली रात ही चुराया हुआ सोना एक मुख्तसर माफीनामे के साथ रख गए अच्छा जी कि वो किसी और के घर में चोरी करने जा रहे थे, गलती से इस घर में चोरी हो गई है और हमें पता चला है कि आपने अपनी बच्ची के जहेज के लिए ये सोना इकट्ठा किया हुआ था, सही उसका येवर बनाया हुआ था, हम बड़ी माफी चाहते हैं। वाह जी वाह यानी इससे ज्यादा असूल पसंद चोर और कौन हो सकता है? क्या बात। सही बात है